सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। आपने चतुर्भुजों की रचनाएं पढ़ी हैं, कई तरह के चतुर्भुज आपने पढ़े हैं, वर्ग, आयत। कक्षा 8वीं में हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये समलंब चतुर्भुज है, कोई आकृति दी है? हमने तरह तरह के क्षेत्रफल निकाले हैं। तो आज हम बता रहे हैं समलंब चतुर्भुज की आकृति के बारे में और उसके क्षेत्रफल के बारे में। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज पहचान क्या है? इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। AB के समांतर क्या है? CD, जिसमें AB, ये चिन्ह किसका है? समांतर CD। रेखाखंड AB किसके समांतर है? CD के समांतर। ये आपस में AB को कितना ही बढ़ाएं और CD को कितना ही बढ़ाएं तो आपस में नहीं मिलेंगे। अब जो चतुर्भुज की जो ऊंचाई है, दोनों इन दो समांतर भुजाओं के बीच की ये न्यूनतम दूरी है DE। इसको हमने स्मॉल h से लिखा है, DE एवं जो D है DE बराबर H माने DE। D शीर्ष से भुजा AB पर लंब DE डाला गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब की परिभाषा आपको मालूम है? ये सब परिभाषाएं शीर्ष लंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एल्टीट्यूड। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, तो शीर्ष लंब है। DE क्या है? जिसकी ऊंचाई हमने H मानी है। D ये क्या है? शीर्ष लंब है। D इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ये कितने का है? 90 डिग्री। कितने का ये? 90 डिग्री। इधर से भी लंब डालेंगे तो कितना आएगा? वो इसके बराबर आएगा। तो चित्र समझ में आपके आ गया कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। इसका क्षेत्रफल, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का गुणित शीर्ष लंब या ऊंचाई। ये सूत्र होता है। तो हमने अभी आपको बताया शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, और ऐसा चतुर्भुज, कभी कभी डेफिनेशन पूछी जाती है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, और उसमें अपने समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते थे, यहाँ एक जोड़ा समांतर रहेगा। तो इस चित्र में हमने AB जो खींची है ये किसके समांतर खींची है? DC के हैं। और जो हमने शीर्ष D से लंब डाले इसकी ऊंचाई कहलाती, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब ऊंचाई होती है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजा इसमें क्या है? AB और CD, तो बराबर 1/2
समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD इंटू ऊंचाई कितनी है h। यदि इस लंबाई को AB को हम B1 माने, इतनी लंबाई को B1 माने और इसको B2 माने, तो सूत्र क्या हो गया, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू h। ये इसका क्या हो गया सूत्र। तो समांतर भुजाओं का जोड़कर आधा करके उसमें ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब एक चित्र में बनाता हूं, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। चित्र में यदि AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, CD 3.5 सेंटीमीटर और DE 3 सेंटीमीटर हो, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न आपके सामने है। ये चित्र बना हुआ है। चित्र में यदि AB की लेंथ कितनी दी है 5.6 सेंटीमीटर, यानी कि ये B1 यहाँ से A से B तक ये कितना दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। B2 कितना दिया है, B2 की वैल्यू AB 5.6 और B2 यानी CD, ये लेंथ कितनी दी है अपने को 3.5 सेंटीमीटर। और DE क्या है इसमें शीर्ष लंब है, ये कितना दिया है H, इसको अपन H से डिनोट किया था अपन ने, H बराबर 3 सेंटीमीटर। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र बताइए, सूत्र क्या बताया था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटू गुणे के चिन्ह में शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज AB से इसको अपने को निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ऊंचाई का दूसरा नाम क्या है शीर्ष लंब, ऊंचाई कहें या शीर्ष लंब कहें। मान रखने पर 1/2 समांतर भुजाएं
B1 और B2 या AB और CD, इनको जोड़ें तो ये क्या आया 5.6 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 1/2, 5.6 और 3.5 इनको जोड़ने पर 6, 5, 11 की 1 हासिल, 1, 5, 3, 8 ने 1, 9, 9.1 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर। इकाई लिखने का बड़ा महत्व है। इकाई से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि सवाल में हमने किस किस का गुणा किया है। अब आपको मालूम है सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या हो गया बराबर 9.2 बटे 9.1 बटे 2, 9.1 बटे 2 गुणित 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ इसकी इकाई क्या होगी वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। यदि हम कटता तो इसको काट देते हैं, अदरवाइज अंश का अंश में गुणा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा करके डिवाइड कर देते हैं। तो 9.1 इंटू 3, 9.1 इंटू 3, 3, 9, 3 27, 27.3, 27.3 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस हर को हटाने के लिए 2 से भाग देना है। 27.3 डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा करके गुणा करना। तो ये कितना हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 बचा 1, दशमलव लगाया, 2 छंग 12 बचा 1, 0 उतारा, 2 पंजे 10, तो यह आया 13.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कभी कभार क्या होता है, आप प्रक्रिया को अपने तरीके से करते हैं, अलग अलग टीचर अपनी प्रक्रिया को करता है। एक टीचर ने ऐसा किया 9.1 में उसने डिवाइड किया 2 से पहले, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसको 2 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, 4.55 इंटू 3, 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 1 16, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 13.65 वर्ग सेंटीमीटर, 13.65। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्रम विनिमय नियम लागू होता है गुणनफल के लिए। हमने इसको गुणा कर लिया, इनका जोड़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले जोड़ किया है। क्यों? हम मैं बार बार कहते आया हूँ कि ब्रैकेट की संख्या एक संख्या जैसा बिहेव करती है। पूरे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो एक संख्या जैसा व्यवहार करेगी। तो इस तरह से हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, जो कितना आया 13.65 वर्ग सेंटीमीटर।
यहाँ ये वर्ग सेंटीमीटर क्यों लिखा है? सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर 2 बार हुआ है, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। कभी कभार इसको हम ऐसा भी वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। आजकल जितनी किताबें लिखी गई वो संकेत के रूप में लिखी गई, संकेत के रूप में। इतना लंबा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। 3 बार यदि गुणा होता इसी राशि का 3 बार गुणा होता तो वो क्या होता? सेंटीमीटर की घात 3। एक बार और मान लो गुणा होता सेंटीमीटर का, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, या वर्ग की जगह क्या लिखते? घन सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने देखा तो क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, किस सूत्र द्वारा। एक प्रश्न और करके इसको हम समाप्त करेंगे। इसी को यदि हम कभी कभार इस प्रश्न को घुमा कर दिया जाता है, इस तरह का प्रश्न मैं बना रहा हूँ आपके लिए, उसको अपने को उत्तर निकालना है उस प्रश्न का। जैसे मैंने एक प्रश्न लिख लीजिए, ये प्रश्न, इसी प्रश्न को इस तरह से ही पूछा जा सकता है। एक समलंब चतुर्भुज का, एक समलंब चतुर्भुज का एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तेरह दशमलव क्या आया था अपना? 13 दशमलव कितना आया था? जो उत्तर अपना आया था ये है। और यदि इसकी समांतर भुजाएं की लंबाई ये है तो शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए या समांतर भुजाओं को ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। उसी प्रश्न को ये अपन ने किया था। देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं इसको भी आप समझ लीजिए, जिससे कि आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके लिए स्पष्ट हो जाए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी अपने निकाला था 1/2, ये आपका 5.6 और ये 3.58 किया था। 1 9.1 इंटू 3 9.3 इंटू 1 इंटू 3 27, 2 से डिवाइड किया था। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैरी 1 3 लिया था। 2 6 जा लिया था, 3 उतारा, 2 छंग 12 की रिमाइंडर 1, 13.65। तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 13.65 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी का उत्तर है अपने को दूसरे रूप में। यदि समांतर भुजाओं का योग एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 13.65 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की हों तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या कह सकता है वो? शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए।
तो हमें क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में? दिया हुआ है क्षेत्रफल, दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 13.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं क्रमशः B1 5.6 सेंटीमीटर, B2 कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक। अब शीर्ष लंबाई ये एच नहीं दिया है, शीर्ष लंब या ऊंचाई क्वेश्चन मार्क, शीर्ष लंब जिसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं, ऊंचाई ये हमको निकालनी क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज सूत्र, एरिया यानी क्षेत्रफल 1/2 B1 + B2 × H। अब मैं संकेत के रूप में लिख रहा हूँ, पर आपको भाषा के रूप में याद रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपको पता ही नहीं कि B क्या है, H क्या है। तो आप पहले अच्छी प्रैक्टिस ये कीजिए कि आप उसको लैंग्वेज में लिखिए, भाषा में लिखिए। समलंब, अब ए फॉर एरिया, किताबों में आजकल ऐसा छपने लगा है क्योंकि शॉर्टकट में ए फॉर एरिया लिख दिया उन्होंने। किसका एरिया है? समलंब चतुर्भुज का एरिया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप पूरा पहले लिखने की प्रैक्टिस करें शुरुआत में, बाद में आप जल्दी कर सकते हैं, जब आपका फास्ट कैलकुलेशन करना है आप करिए। पर जल्दबाजी में आपको यही नहीं पता कई स्टूडेंटों को कि ये है क्या, इसमें आई हुई राशि। तो आप पूरा पहले लिखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 + B2 × H, जहाँ B1 और B2 क्या है? समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, और H क्या है? ऊंचाई। H क्या है? ऊंचाई या शीर्ष। तो अपने में इसमें अपने पास क्या दिया है? एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है 13.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की घात 2 लगी हुई है। B1 दिया है 5.6 सेंटीमीटर, B2 कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई या शीर्ष लंब निकालना है, आना कितना चाहिए उसको? 3 सेंटीमीटर। अब इसकी प्रश्न को घुमा दिया, इसी प्रश्न को इस तरह से कर दिया। अब इनका मान अपन ने रखा 5.13. This implies 13.65 is equal to 1/2 B1 + B2, 5.6 + 3.5 × H, जहाँ H समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है या शीर्ष लंब। तो ये कितना आया? This implies 13.65 is equal to half, 6 5 11 की 1, हासिल का 1, 9.1 × H। इतनी बात समझ में आपको आ गई? 13.65 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2 भुजाओं का जोड़ 9.1 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई। This implies 9.1
बटे 2 एच, एच से गुणा करेंगे तो एच आ जाएगा, बराबर 13.65। अब मान किसका निकालना है हमको? एच का। ये एक तरह से समीकरण बन गया। इस एच को हटाने के लिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों में 2/9.1 से गुणा करना पड़ेगा। आपको समीकरण के मैं हमेशा सिद्धांत बताता हूँ 4। समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान संख्या जोड़ सकते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान संख्या घटा सकते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग दे सकते हैं। हमें क्या करना है? h का मान निकालना है। h का मान निकालने के लिए यदि ये 9.1/2 हट जाए, यानी इससे भाग दे दूं या इसके व्युत्क्रम 2/9.1 से गुणा कर दूं तो h का मान निकल आएगा। दिस इम्प्लाइज h इक्विवेलेंट 13.65 इंटू 2/9.1। अब यदि इसका गुणा करके, अब डेसिमल मेरे को रिमूव करना है, यदि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 91 हो जाएगा। ये 13.136.5 इंटू 2, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 10 से तो ये 91 हो गया, 91। अब गुणा करूं मैं तो ये क्या आया? h बराबर 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 ने 1, 13 की 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 ने 1, 7, 2 एकम 2 बटे 91। 273 में 91 का भाग देना है। 91 3 जा 3 एकम 3, 3 9 27, 273 कितनी बार कट जाएगा? ये 3 बार, बराबर 3। इसकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। तो h कितना आ गया अपना? h बराबर 3 सेंटीमीटर। यही अपना प्रश्न में था। तो h का मान कितना आया? 3 सेंटीमीटर। इसी प्रश्न को हमने उल्टा बना दिया कि इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी। कभी कभार हमें समांतर भुजाओं की माप पूछता है, उसको अपन अगले वीडियो में करेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।